कमल खिला और कैसे ममता बनर्जी का किला ढह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। पीएम मोदी सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। आप तस्वीर देखिए जरा। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जबरदस्त स्वागत किया गया उनका। बंगाल अब तक वो राज्य जहां बीजेपी के लिए सूखा था, पहली बार कमल खिला बंगाल में। बीजेपी के लिए इससे बड़ी खुशी शायद नहीं हो सकती कुछ। और सिर्फ ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी खुशी है। बीजेपी पार्टी ऑफिस में देखिए जरा, लोग डांस कर रहे थे। बंगाल जीत के बाद बीजेपी होली, दिवाली सब एक साथ मनाने लगी। बीजेपी खेमे में देखिए किस तरह से अब असली दिवाली मन रही है। तो न सिर्फ दिवाली, होली भी आज ही मन रही है, असली होली। ये आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता रंग खेल रहे हैं। बीजेपी खेमे में जो जश्न की तस्वीरें हैं, मानो लोकसभा चुनाव जैसी खुशी कार्यकर्ताओं में। ये इतनी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, गाजे बाजे ढोल नगाड़े। बीजेपी नेता तरुण चुग को देख रहे हैं आप, जो ढोल बजा रहे हैं। बीजेपी के लिए दो राज्य सबसे मुश्किल थे, एक दिल्ली जो बीजेपी ने जीत लिया, और बंगाल उससे ज्यादा मुश्किल था। बंगाल में भी बीजेपी ने दस्तक दे दी है। अब देखिए
कहां तक देश में भगवा पसर गया है। ये मैप है देश का। देखिए उत्तर प्रदेश भगवा हो चुका है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ऊपर उत्तराखंड, दिल्ली। देखिए अब असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, बीजेपी और एनडीए की सरकार है। नीचे देखिए आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। अब देखिए चारों तरफ आपको भारत के नक्शे में भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। ये बीजेपी की दस्तक है और बीजेपी कैसे धीरे धीरे पूरे देश में सत्ता तक पहुंची है, इसे बीजेपी की ताकत कह लीजिए, रणनीति कह लीजिए। और अब पश्चिम बंगाल में भी पहुंच गई है, जहां तक एक वक्त में उन्हें पहुंचना नामुमकिन लगता था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अब देखिए जरा ममता बनर्जी के हारने के बाद ये क्या तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर है ममता बनर्जी के घर के बाहर जय राम के नारे लग रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर, ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम। ममता बनर्जी के दफ्तर के बाहर देखिए जरा बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए टीएमसी ऑफिस के बाहर। ये आप देख रहे हैं, ये टीएमसी ऑफिस का गेट है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने टीएमसी का जो ऑफिस है आसनसोल में, उसमें आग लगा दी है। ये टीएमसी दफ्तर में आग की तस्वीरें। ये आसनसोल के जमुड़िया में टीएमसी का ऑफिस था और आग लगाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। आप देखिए बाहर एक बीजेपी का झंडा भी कोई फहरा कर गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बहुत संगीन आरोप लगा रही हैं। दीदी कह रही उनके साथ मारपीट हुई, दीदी कह रही उन्हें पीटा गया है। आखिर किसने पीटा दीदी? मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। मेरे को पीटा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी। और देखिए जरा, अब आपको बताऊं, ममता बनर्जी 17वें राउंड के बाद भवानीपुर से 6235 वोटों से पीछे चल रही हैं। लेकिन एक तस्वीर और इस बीच आई, आपको दिखाऊं वो तस्वीर, कैसे गृह मंत्री अमित शाह और मिथुन दा वायरल है। एक वीडियो वायरल है। अमित शाह ने क्या कहा था कि बहुत जल्दी 1 बजे तक सब कुछ ममता को टाटा हो जाएगा। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। मई को सुबह काउंटिंग। देखिए जरा आपको बताऊं,
मैंने आपको बताया देश में कैसे भगवा हो गया। अब देखिए बंगाल में कैसे बीजेपी ने जगह जगह अपनी पैड बनाई। दो नक्शे आपके सामने हैं। एक नक्शा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं 2021 का जो नतीजा आया था, ये वो आप देख रहे हैं। 2021 में पहले आप देखिए ज्यादातर हिस्सा जो था वो हरा था। ये आप देख रहे हैं 2021 के नक्शे में, देखिए आपको ज्यादातर हिस्से में हरा नजर आएगा। ये सब टीएमसी ने सीटें जीती थी। ये वो सीटें हैं जिसमें आप सेंट्रल बंगाल देखिए, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा देखिए, या फिर साउथ बंगाल देखिए। ऊपर देखिए जो नॉर्थ बंगाल है, यहां पर आप देखिए यहां बीजेपी है सिर्फ भगवा। बाकी नीचे आपको बीच बीच में कहीं बीजेपी नजर आएगी। ये 2021 के नतीजे थे। अब जरा 26 का भगवा बंगाल देखिए, हरा रंग आपको बीच बीच में कहीं नजर आएगा। ऊपर हिस्सा देखिए, ऊपर का हिस्सा पहले भी भगवा था, 21 में भी और अभी भी है। लेकिन नीचे देखिए जो उधर आपको 21 में हरा रंग दिख रहा था वो भगवा में बदल गया है। यानी ये सीटें और बीजेपी ने जीत ली है। यानी बंगाल के बड़े हिस्से पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बड़े हिस्से की सीटें बीजेपी ने जीती हैं और इस जीत के साथ ही सबको वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी की दुकान पर जाकर झालमुड़ी खरीदी। तो क्या जीत के बाद बहुत से लोगों को झाल यानी मिर्च लगेगी। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई। अब देखिए जीत के बाद झालमुड़ी स्टाइल में ही जश्न हो रहा है। महिलाएं झालमुड़ी खा रही हैं। देखिए बीजेपी दफ्तर में एक दूसरे को चम्मच से झालमुड़ी खिला रहे हैं। न सिर्फ कार्यकर्ता, नेता भी झालमुड़ी खा रहे थे नतीजे के बाद। ये देखिए सांसद मनोज तिवारी। मुड़ी बांट रहे हैं आप, हमको भी खिलाइए। थोड़ा सा काट दो। प्याज खाते हैं, भेजा नहीं खाते हैं। कलकत्ता से लाए का? हाँ भैया, वही गए थे ना। अरे वाह वाह, धन्यवाद आपका। आपने यार मिर्चा लगेगा। अच्छा, मिर्चा लगे क्या? हम भी खा रहे हैं और आप लोग भी खा लेना। जय हो पश्चिम बंगाल की। ये देखिए दूसरी तस्वीर, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी झालमुड़ी खा रही हैं। सिरसा साहब, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा सब झालमुड़ी का स्वाद ले रहे हैं। मुड़ी बांट रहे हैं आप। और ये झालमुड़ी केवल पश्चिम बंगाल, दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश भी पहुंच गई है। ये देखिए अयोध्या में झालमुड़ी बन रही है। संत महंत झालमुड़ी खा रहे हैं। खिला रहे हैं आप लोगों को। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस। बंगाल की जमीन पर पहली बार कमल खिला तो कोलकाता से दिल्ली तक जश्न शुरू हो गया। मोदी की झालमुड़ी से टीएमसी को ऐसी झाल लगी कि ममता का किला ढह गया और बीजेपी झालमुड़ी, जलेबी और माछ भात की पार्टी मनाने लगी। जिस बंगाल से बीजेपी की नींव रखी गई, उसी बंगाल में 75 साल से कमल को खिलने का इंतजार था।
बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। पहले लेफ्ट, फिर ममता ने बंगाल में ऐसा चुनावी जाल बिछाया कि उसे काटना मुश्किल था, लेकिन मोदी शाह सालों तक लगे रहे, हर चुनौती का सामना किया, नई नई रणनीति बनाई, तूफानी प्रचार किया, बदले नहीं बदलाव की बात की और फिर ऐसा भरोसा जीता कि बंगाल में हो गया परिवर्तन, एक नया सूर्योदय, यानी गंगोत्री से गंगा सागर तक मोदी ने कमल खिला दिया, बीजेपी को जीत के शिखर पर पहुंचा दिया। आपने नया इतिहास रच दिया है। आज भारत का संविधान भी जीता है। देखिए, जो चुनावी रेस थी, इस चुनावी रेस में जो रिपोर्ट कार्ड आया है, वो रिपोर्ट कार्ड किसका क्या कहता है। इस रेस में तीन बड़ी पार्टियां टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस दौड़ रही थी, लेफ्ट भी थी रेस में। देखिए, टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को 79 सीटें मिली है, 79 सीट्स, और ममता बनर्जी की 136 सीटें कम हो गई हैं। बीजेपी जीती है, 208 सीटें मिली हैं और 131 सीट बीजेपी की बढ़ गई है। कांग्रेस की 0 थी, जो कांग्रेस की अब 2 सीट आ गई है। यह है सीट का गणित। अब देखिए जरा वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज में आप देखिए, बीजेपी को मिला है, बीजेपी नंबर 1 पार्टी, 45.6% वोट बीजेपी को मिला है। बीजेपी को लगभग 7.5% ज्यादा वोट मिला है। पिछले चुनाव में 2021 में बीजेपी को लगभग 38% वोट मिला था। दूसरी तरफ टीएमसी देखिए, ममता बनर्जी को 40.8% वोट मिला है। ममता बनर्जी का लगभग 8% वोट कम हो गया। ममता बनर्जी को 2021 में 48% के आसपास वोट मिला था। कांग्रेस के लिए देखिए जरा, कांग्रेस को 3% वोट मिला है और कांग्रेस के वोट परसेंट में 0.1 का की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और 293 की विधानसभा है, एक पर अभी चुनाव होना है। 294 की विधानसभा और अभी बहुमत के लिए 147 चाहिए। बीजेपी 200 पार है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से, बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। More than 100 seats they looted and cheated. More than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP commission. Look. मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। बट आई कंप्लेंट एवरीवेयर। हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था, विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, जनता ने उनको परास्त किया है। आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा। आज ये जो बंगाल की जीत है, हम लोग के लिए बहुत भावुक जीत है। वहां की जनता ने खौफ, अहंकार के खिलाफ जवाब दिया है। ये खौफ के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, गुड गवर्नेंस की चाहत, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबका जवाब। ये नीतियों की जीत हुई है, तुष्टीकरण की हार हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिला होगा, वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। बंगाल वैसा ही चाहते हैं जैसा सोनार बंगाल। हमारी जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वहाँ पर पिछली बार हम खाता नहीं खोल पाए थे। इस बार मुझे उम्मीद थी कि हम लोग पहले से बेहतर करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो हम उम्मीद करते थे उससे कम हमारा परफॉर्मेंस रहा है और ये चिंता का विषय है। माँ माटी मानुष का नारा लेकर जो ममता बनर्जी आई थी,
15 साल में उन्होंने माफिया राज का बंगाल बना दिया। ममता के माफिया राज से मुक्ति मिली है, भय हारा है, भरोसा जीता है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल की थी, वो लड़ाई वो हार गई। एक और लड़ाई जो नाक की लड़ाई थी वो भवानीपुर की थी। शुभेंदु अधिकारी उन्हें वहां से चुनौती दे रहे थे। शुभेंदु देखिए आज काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे सबसे पहले। और जैसे ही शुभेंदु काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे फौरन ममता बनर्जी भी पहुंच गईं। गाड़ी के काफिले के साथ देख रहे हैं ममता बनर्जी की तस्वीरें, वो भी पहुंची मतगणना केंद्र पर पहुंची है। अभी तक हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो आ चुकी हैं और अंदर जो है शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। जब ममता बनर्जी को ये बात की जानकारी मिली कि शुभेंदु अधिकारी पिछले आधे घंटे से अंदर है तो वो खुद आ गई हैं यहाँ पर, देख सकते हैं, और वो अंदर काउंटिंग सेंटर गई है। और सच ये है कि ममता बनर्जी की सीट फंसी हुई है। ममता बनर्जी 6000 वोटों से पीछे चल रही हैं। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं भवानीपुर नाक की लड़ाई थी, तो ज्यादा बवाल भी यही मचा था।